आज जो हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं ये हमारे डिप्लोमा में 5th चैप्टर है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। हम लोगों ने डोमेस्टिक देखा, कमर्शियल देखा, सर्विस कनेक्शन देखा। आज हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे 3 तरीके का हमारा, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। 3 तरीके का यहाँ पे लोड होता है। डोमेस्टिक, जो कि हमारा लेस देन होगा 20 किलोवाट से लोड। इसके बाद होता है हमारा कमर्शियल इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन जो होता है वो 20 किलोवाट से 200 किलोवाट के बीच का जो इंस्टॉलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल इंस्टॉलेशन। और जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन होता है 200 किलोवाट के ऊपर का जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, कमर्शियल हमारा 20 से 200 होगा, और जो लास्ट हमारा है इंडस्ट्रियल के लिए ये मोर होगा, किससे, तो 20 किलोवाट। तो ये जो हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अनुसार हमारा क्या किया जा रहा है कि लोड के अनुसार हम लोग कमर्शियल, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन क्या है हम लोग जान चुके हैं। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन क्या है तो देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन एक्चुअली जैसे डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में हमारा जो लाइट पॉइंट होता है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे कमर्शियल में तो डोमेस्टिक में हमारा लाइट पॉइंट कम होता है। लेकिन और उसके बाद फिर हमारा पावर पॉइंट भी हमारा क्या होता है डोमेस्टिक में कमर्शियल के मुकाबले कम होता है। क्योंकि हम लोग मान लीजिए कभी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ जो लाइटिंग देखते हैं वो लाइटिंग बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ लाइट पॉइंट बढ़ जाता है। वहाँ डिफरेंट अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि वहाँ पे एसी होगा, हीटर होगा, वॉशिंग मशीन लगेगा। इसके बाद आपका अगर कहीं ड्रायर है तो वो चलेगा, लिफ्ट है, तो बहुत सारा पावर पॉइंट हमें कंपेरिजन घर के डोमेस्टिक के कंपेरिजन में कमर्शियल में पावर पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन अब क्या है कि कमर्शियल से इंडस्ट्रियल, तो कमर्शियल में हमारा जो लाइट पॉइंट ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियल में उस मुकाबले में लाइट पॉइंट हमें कम होगा, लेकिन यहाँ पावर पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के मोटर चलेंगे, रन करेंगे। वो 3 फेज भी होगा, सिंगल फेज भी मोटर होगा। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि बहुत सारा मोटर हमारा रन करता है। तो हर मोटर के लिए क्या करना होगा, यहाँ हमको इंडिविजुअल सर्किट निकालना होगा। तो कैसे करना है तो हम लोग वो चीज देखते हैं। मोटर सर्किट वायरिंग, मोटर सर्किट वायरिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, कहता है रूल कि हर मोटर के लिए अपना एक कंट्रोलिंग मेन स्विच होना चाहिए, ठीक है। एवरी मोटर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ मेन स्विच। पहला कहना क्या है यहाँ पे रूल, जो हम जब भी मोटर का वायरिंग करेंगे तो हर मोटर का अपना एक इंडिविजुअल कंट्रोल स्विच होगा। यहाँ पे हम लूपिंग नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या कह रहे थे कि पावर पॉइंट जब हम इंस्टॉल कर रहे थे डोमेस्टिक में या कमर्शियल में, तो उसमें हम पावर पॉइंट के लिए क्या कर रहे थे कि हम लोग 3000 वाट ले ले रहे थे और 2 पावर पॉइंट एक में कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब हम डिजिटल में किसी भी मशीन के लिए इंस्टॉल करेंगे तो हर मशीन को इंडिविजुअल स्विच होगा जो कि उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे लूपिंग एकदम अलाउड नहीं होगा। एक मशीन उसके लिए एक कंट्रोलिंग स्विच होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो हमारा 3 फेज मोटर लगेगा, ठीक है, तो इसमें ट्रिपल पोल स्विच यूज करना है हमको। ट्रिपल पोल स्विच यूज करना है, ठीक है। और सभी जो फेज है 3 फेज, हर फेज में हमको फ्यूज को लगाना है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हुआ, लूपिंग नॉट अलाउड। अगर जो हम स्विच को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो हमको क्या करना है, एक ही साथ तीनों फेज कटना चाहिए और एक ही साथ तीनों फेज कनेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा क्या है, 3 फेज ट्रिपल पोल स्विच भी जो हमको यूज करना होगा। इसके बाद क्या है हमारा कंडीशन यहाँ पे लगेगा कि हर मोटर को स्टार्टिंग और स्टॉप करने के लिए स्टार्टर का रिक्वायरमेंट है, तो स्टार्टर भी हमको यहाँ लगाना होगा, ठीक है। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। स्टार्टिंग
करंट को लिमिट करता है। स्टार्टर का काम क्या है कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। हमारा कंसेप्ट क्या था कि स्टार्टर का काम है मोटर को स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्टर हम लोग लगाते क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होता, बैक ईएमएफ नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, हाई करंट ड्रॉन करता है। एक बार मशीन स्टार्ट होगा, बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, तो मशीन सेल्फ रेगुलेटिंग बन जाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब हम लोग लोड बढ़ाएंगे, स्पीड कम होगा, करंट बढ़ जाएगा। हम लोग लोड हटाएंगे, स्पीड बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा। तो ये जो हम चीज बताएं, ये मैकेनिज्म करने के लिए हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता है। इसी को हमारा बैक ये होता है किसके चलते? बैक ईएमएफ के चलते। तो बैक ईएमएफ क्या है वो हम लोग मशीन के पार्ट में डिटेल में देखेंगे। तो बस यहाँ ये जानना है कि बैक ईएमएफ क्या है, मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। और जो स्टार्टर है वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए होता है। जब हमारा मशीन स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टर का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हट जाता है। ठीक है, कैसे हटता है मशीन में हम लोग देखेंगे। अभी बस हम लोग ये चीज याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा होगा, जो हम अब हम बात कर लिए कि भाई यहाँ हम क्या लगाएंगे, स्टार्टर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे। भाई लगाएंगे तो किस बेसिस पे लगाएंगे? तो ये सभी चीज हम लोग किस पे लगाएंगे? रेटिंग ऑफ मोटर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा? रेटिंग ऑफ मोटर पे करेगा। तो अब मोटर के रेटिंग के हिसाब से हम लोग जो केबल का सिलेक्शन करेंगे, हम लोग वायरिंग करेंगे। थ्री फेज मोटर जो थ्री फेज जो होगा वो अंडरग्राउंड केबल चलेगा। ठीक है, और सभी एकदम रिजिड मतलब मजबूत, जो कि टूटे ना। हेवी गेज कंडुइट के अंदर से सुटेबल साइज का हेवी गेज कंडुइट है, उससे हम रन कराएंगे। फ्लेक्सिबल कंडुइट हम लोग भी यूज भी कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल कंडुइट? मान लो जैसे ये मेरा जमीन का सरफेस है, हम एक बात बता रहे हैं, ये एक जगह हमको ये एम मोटर इंस्टॉल करना है। ये मेरा फाउंडेशन हो गया, इसको हम पहले फाउंडेशन लिखते हैं। ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर हम एक मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे दीवार पे मेरा जो मेन स्विच है, मेन स्विच हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रंच बना के मोटर तक ला सकते हैं। मोटर तक अंदर लाएंगे एकदम ट्रंच बना के, जो हेवी गेज कंडुइट से वायर। अब यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा, इसका जो पैनल है, तो यहाँ से जो पैनल पे कनेक्ट करेंगे वो हम फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज कर सकते हैं वायर को। और पैनल से मोटर पे जाएगा, ये भी हम फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजिड कंडुइट को यूज करेंगे, रिजिड कंडुइट। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है लेकिन ये हमारा रिजिड कंडुइट होगा। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट था जिसको हम लोग देखते हुए मोटर वायरिंग का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम मोटर का देख लेते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसा होगा। सिंगल लाइन डायग्राम, सब सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज हम लोग को कुछ नहीं यहाँ पे, जैसे हम लोग सप्लाई आता है उसके बाद हम लोग जानते हैं मेन स्विच लगाते हैं, मेन स्विच का फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज के बाद क्या लगाएंगे, मोटर का स्विच लगाएंगे, मोटर स्विच का स्टार्टर लगाएंगे, स्टार्टर का मोटर लगाएंगे। बस यही चीज हमको यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाना है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले सप्लाई आएगा हमारे मेन स्विच से। ठीक है, हम एक लाइन खींच के इसको क्या कर दिए, सप्लाई दिखा दिए। इसके बाद यहाँ एक मेन स्विच लगेगा, हम दिखा दिए मेन स्विच। ये दो वायर चले, तीन वायर चले, वो नहीं, ये हम सिंगल लाइन डायग्राम दिखा रहे हैं तो हर चीज पे एक सिंगल। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक फ्यूज लग जाएगा, इसका नाम फ्यूज लिख दिए। इसके बाद क्या है, फ्यूज के बाद हम जानते हैं मोटर के पास एक कंट्रोलिंग स्विच रहेगा जो कि हर ऑपरेटर के हाथ पे रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोटर स्विच। मोटर स्विच के बाद क्या लगता है, एक स्टार्टर लगता है। ठीक है, ऐसे लिख दिए। स्टार्टर के बाद हमारा मोटर कनेक्ट होता है, इसको मोटर स्टार्टर। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। सप्लाई से आएगा, वहां पे जो मेन सप्लाई हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से निकल रहा है, वहां पे भी एक मोटर का स्विच होगा जिसको मेन स्विच बोलेंगे। ये हमारा मेन स्विच हो गया। मेन स्विच के बाद क्या होगा, एक फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज के बाद मोटर जहाँ पे ऑपरेटर काम करेगा, तो वहां पे भी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमको एक स्विच लगाना होगा जिसको हम लोग मोटर स्विच बोलेंगे। मोटर स्विच के बाद क्या होगा, स्टार्टर होगा। स्टार्टर के बाद हमारा मोटर कनेक्टेड होगा। तो ये चीज जो हम लोग बनाए हैं ये सिंगल लाइन डायग्राम है। और ये जो हम लोग लाइन दिखा रहे हैं ये केबल है। ठीक है, केबल या वायर जो बोले, तो सुटेबल साइज ऑफ वायर करेंगे तो ये वायर का सिलेक्शन जो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, वायर का, फ्यूज का, ये सब डिपेंड करेगा किसके, तो मोटर के रेटिंग पे।
मोटर रेटिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम मोटर।